दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 22 जनवरी सन 2025 गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम गवार की पर विशेष विश्लेषण करेंगे। गौरतलब है कि क्या गवार 2021 वाला इतिहास फिर दोहराने वाला है। क्या गवार सीड एक बार फिर 7,000 के जादुई आंकड़े को पार करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैथन गम और HAPM जैसे सिंथेटिक ऑप्शन गवार का खेल बिगाड़ेंगे या गवार गम का रास्ता रोक पाएंगे। दोस्तों आज के विशेष बुलेटिन में हम केवल भावों की बात नहीं करेंगे, बल्कि अपनी गहरी रिसर्च के आधार पर गवार की पूरी कुंडली खोलेंगे। हम बात करेंगे 21 जनवरी 2026 की ताज़ा हाजिर मंडी रिपोर्ट्स की। भारत और पाकिस्तान के गवार यानी भारत नंबर 1 और पाकिस्तान नंबर 2 के बीच गवार के भाव और महत्वपूर्ण जानकारी के, और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण वो क्रिटिकल लेवल्स जिसके ऊपर जाते ही गवार की मांग खतरे में पड़ जाती है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में। यदि आप गवार के व्यापारी हैं, किसान हैं, निवेशक हैं, गम फैक्ट्री हैं, तो अगले 12 से 15 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं गवार के ऊपर विश्लेषण। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप हमेशा से ही गहन अध्ययन विश्लेषण और के लिए जाना जाता है। हम केवल ज़मीनी बात करते हैं, हम कोई हवाई बात नहीं करते हैं। आंकड़े जरूर देते हैं उसका, लेकिन उसका सटीक विश्लेषण भी आप तक करते हैं। दोस्तों हम किसी को ब्लेम या दोषारोपण नहीं करते, हम बात करते हैं ज़मीनी हकीकत की, बात करते हैं किसानों की, बात करते हैं व्यापारी के हितों की, बात करते हैं किसानों की मुनाफे की, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और स्टॉकिस्ट की। दोस्तों यही वजह है कि आज आपका चैनल लगभग 3.25 लाख सब्सक्राइबर्स और 2 करोड़ 20 लाख से अधिक व्यू वाला चैनल है, जिसमें 13,000 से अधिक शो मौजूद हैं। आइए जानिए विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कल 21 जनवरी सन 2026 को हमारी टीम ने हाजिर मंडियों के भाव में क्या जान प्राप्त किया। हाजिर मंडियों के भाव 5200 रुपये से 5700 रुपये के बीच रहे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भाव 5700 रुपये पर स्थिर हैं। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है, जबकि जयपुर के पास चोमू मंडी में अधिकतम भाव 5500 रुपये तक देखे गए। हरियाणा की डबवाली मंडी में 5300 के भाव के आसपास देखे गए, जबकि गुजरात भुज मंडी में 5391 रुपये के स्पॉट मार्केट में भाव दर्ज किए। कुल मिलाकर देखें तो पिछले कुछ दिनों की तुलना में भाव में लगभग 1.25% यानी 1.21% की मामूली उतार चढ़ाव देखा गया है। बीकानेर मंडी की बात करें तो वहाँ पे 5350 से 5470 रुपये की रेंज देखी गई। जोधपुर में भाव 5675 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। हरियाणा की बात करें तो आदमपुर में मामूली बढ़त के साथ 5590 रुपये तक पहुँचे। सिरसा में अधिकतम भाव 5415 रुपये दर्ज किए, जिसमें 16 रुपये की मामूली गिरावट थी। गुजरात की बात करें तो गोंडल और राजकोट मंडी में 41 रुपये की तेजी के साथ भाव 5493 रुपये रहे। गुजरात के दीसा मंडी में भाव 5410 रुपये के भाव रहे। दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं कि गवार सीड और गवार गम के 5 सालों के भावों का तुलनात्मक अध्ययन। साल 2021 में गवार सीड के भाव 7200 रुपये उच्चतम देखे गए थे और न्यूनतम 3800 रुपये के भाव थे। गवार गम के भावों के अंदर की बात करें तो उच्चतम 14,500 और गवार गम का न्यूनतम भाव 6,000 था, यानी 3800 से 7200 रुपये का सफ़र दिखा था। साल 2022 में गवार का सफ़र 4400 से शुरू हुआ और 6700 तक पहुंचा, और गवार गम का सफ़र 8500 से 13,800 का पहुंचा। 2023 की बात करें तो 5100 रुपये न्यूनतम थे और 6,450 रुपये उच्चतम थे, और गवार गम की बात करें तो 9,800 से 13,400 के बीच का सफ़र था। 2024 4,800 न्यूनतम और 5,850 उच्चतम देखा गया, और गम का भाव 9,200 से 11,800 के बीच रहा। 2025 के अंदर 4650 से शुरू हुआ सफ़र और 6212 रुपये पर उच्चतम देखा गया, और गम 98,110 यानी 9,810 से 12,317 का भाव देखा गया। और 2026 का जनवरी यानी 1 जनवरी से 21 जनवरी के बीच उच्चतम 5820 और न्यूनतम 5410 रुपये रहे।
और गवार का जो उच्चतम भाव 10,950 और गवार गम का न्यूनतम 10,250 के बीच रहा। तो यानी कुल मिला के ये 5 सालों की हम बात करें तो उच्चतम भाव 7200 रुपये और न्यूनतम 3800 रुपये रहा। और अभी जो भाव चल रहे हैं वो एवरेज भाव 5 सालों के भाव चल रहे हैं। अतः ये कहना कि गवार सीड और गवार के गम के दाम आसमान छू रहे हैं, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। ये हमने आपको आंकड़ों की जमानी बिल्कुल बता दी है। अक्सर होता यह है कि जब गवार सीड और गवार गम के भाव बढ़ते हैं तो कुछ विश्लेषक इसको पर अपनी पैनी नज़र लगा देते हैं और उसके ऊपर अपने आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन आगे और पीछे की आंकड़ों की बात कभी नहीं करते। और पूरा आधा अधूरा विश्लेषण हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, गवार सीड और गवार गम के किसान और व्यापारी बहुत मेहनत और बहुत धैर्य से अपने माल को सहेजते हैं, लेकिन जब ऊंचा भाव आता है तो उनको पर नकारात्मक प्रभाव देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तो ये शो बनाने का मेन मकसद ही यह है कि आपको हम पूरे आंकड़ों की जवानी आपकी बात करें, विश्लेषण करें, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भावों की चर्चा करें और भारत का मुकाबला पाकिस्तान जैसे जो हमारे नंबर 2 वर्ल्ड में माना जाता है गवार सीड के उत्पादन में, उससे कंपैरिजन करें। और साथ साथ गवार सीड और गवार गम कब रीच के बाहर हो जाता है, कि वो कौन से भाव हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में माल खरीदना बंद हो जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, निवेशकों के लिए ये अच्छा शो साबित होगा। इसको अपने मित्रों को पास भेजें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों, प्रोग्राम के इस भाग में हम चर्चा करेंगे भारत चूँकि गवार सीड के उत्पादन में अब पहला स्थान रखता है। लगभग पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का 80 से 85% भाग भारत में उत्पादन होता है, लेकिन नंबर 2 पाकिस्तान का आता है जो 15 से 18% ग्लोबल मार्केट में शेयर रखता है। तो पाकिस्तान के गवार के बारे में भी हमें जानकारी रखना उचित होगा यदि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार के व्यापार को समझना चाहते हैं और भाव को समझ जाते हैं। पाकिस्तान में मुख्य रूप से गवार की खेती सिंध, पंजाब, थार परकर और चौलिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में की जाती है। 2025-26 और पिछले साल 2024-25 के उत्पादन के आंकड़ों का यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में साल 2024-25 में यानी पिछले साल 45,000 से 50,000 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ था और वहाँ पे क्षेत्रफल था 3.5 लाख एकड़। जो कम उत्पादन और ख़राब मौसम और कम बारिश के साल के कारण पिछले साल पाकिस्तान की फसल काफ़ी प्रभावित हुई थी। लेकिन साल 2025-26 में जो कि करंट ईयर है, इसमें उत्पादन के अंदर 55,000 से 62,000 मैट्रिक टन के बीच में अनुमान लगाया जा रहा है और पाकिस्तान में गवार सीड के खेती का क्षेत्रफल 3.5 लाख एकड़ पिछले साल के मुकाबले 4.2 लाख एकड़ हो गया, यानी बढ़ा है। सुधार की बात करें तो बेहतर मानसूनी बारिश और अनुकूल मौसम के कारण पाकिस्तान में गवार का उत्पादन बढ़ने का प्रबल संभावना बताई जा रही है। यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में गवार का उत्पादन में लगभग 15 से 20% की वृद्धि है। इसका मुख्य कारण सिंध के थार परकार इलाके में इस समय पर हुई बारिश है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गवार गम की बेहतर कीमतों को देखते हुए पाकिस्तानी किसानों ने इस बार गवार की बुआई में अधिक रुचि दिखाई है। पाकिस्तान का गवार का उत्पादन भारत के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि भारत का उत्पादन उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो लगभग 10 से 12 लाख टन के आसपास रहता है। लेकिन पाकिस्तान के उत्पादन में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटी बाजार में अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे कीमतों में कैपिंग यानी सीमित बढ़त देखने को मिलती है। पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन और यूरोपियन देशों को गवार मील और गवार गम का निर्यात करता है। उत्पादन बढ़ने से ये ग्लोबल मार्केट में भारतीय निर्यातकों को मूल्य के स्तर पर कड़ी टक्कर देता है। लेकिन पाकिस्तान की फसल अब पूरी तरह से मंडियों में आ चुकी है और वहाँ का उत्पादन बढ़ने से भारत से होने वाले निर्यात, विशेषकर चीन को पर मामूली दबाव पड़ सकता है। लेकिन भारत और के गवार की क्वालिटी और पाकिस्तान से बेहतर मानी जाती है, जिससे प्रीमियम सेगमेंट पर भारत का दबदबा बना रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेड की बात करें तो भारत का निर्यात मूल्य
एफओबी कीमत जनवरी 2026 में फूड ग्रेड की जो क्वालिटी है वो $1550 से $1700 के बीच में प्रति मैट्रिक टन है और पाकिस्तानी निर्यात का दाम $1400 से $1500 प्रति मैट्रिक टन यूएस डॉलर बताया जाता है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करें जहाँ पे फास्ट हाइड्रेशन की बात होती है, भारतीय गम के दाम $1350 से $1450 प्रति मैट्रिक टन है, जबकि पाकिस्तान का $1200 से $1300 प्रति मैट्रिक टन है। गवार मील की बात करें जो पशु आहार में यूज होता है, भारत से $450 से $520 प्रति मैट्रिक टन, जबकि पाकिस्तानी निर्यात मूल्य $410 से $460 प्रति टन की बात की जाती है। तो कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के गवार गम, सीड और मील के बारे में ये आपके तक विस्तृत ब्यौरा है। पाकिस्तान की कीमतें आमतौर पर 10 से 15% कम रहती है। इसका प्रमुख कारण वहाँ की कम उत्पादन लागत और पाकिस्तानी रुपये का कमज़ोर होना है, जिससे वो ग्लोबल खरीदारों को सस्ते सौदे दे पाता है। भारत के भाव ऊंचे रहने के कारण, लेकिन क्वालिटी बेहतर होने के कारण, यानी क्योंकि भारत के अंदर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बेटर है, सख्त क्वालिटी कंट्रोल दुनिया भर में स्थापित भरोसेमंद की सप्लाई मानी जाती है। भारतीय गम अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विशेषकर यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों में भारतीय गम को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी और शुद्धता अधिक स्थिर रहती है। पाकिस्तान गवार गम मुख्य रूप से उन बाज़ारों में लोकप्रिय है जहां कीमतें सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है, जैसे चीन के कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर और मध्य पूर्व के पशु आहार बाजार। गवार गम के बारे में पाकिस्तान भारत का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता है। भारत, अमेरिका, रूस और जर्मनी भारत के सबसे बड़े खरीदार हैं और भारत का लॉजिस्टिक नेटवर्क और पोर्ट सुविधाएं अधिक बेटर हैं। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा चीन को निर्यात होता है और चीन और पाकिस्तान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ पाकिस्तानी निर्यातकों को अक्सर देखने को मिलता है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑयल एंड गैस फ्रैकिंग के लिए आवश्यक फास्ट हाइड्रेशन गवार गम के मामले में भारत का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बड़े निर्यातक सौदे अभी भी भारत के पक्ष में ही रहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि गवार गम या गवार का वैकल्पिक यानी अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, क्योंकि जैसे ही गवार गम के दाम एक सीमित से ऊपर जाते हैं तो अल्टरनेट ऑप्शन सामने आते हैं। उसके ऊपर जब तक आप नहीं समझ रखेंगे आप भ्रमित होते रहेंगे। गवार गम की बढ़ती कीमत या अवेलेबिलिटी की कमी के दौरान उद्योग अक्सर इसके अल्टरनेटिव यानी विकल्प की ओर रुख करते हैं। ये विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि गवार गम का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं कुछ विकल्प। खाद्य क्षेत्र में गवार गम का मुख्य काम गाढ़ापन यानी थिकनिंग करना है और स्टेबलाइजिंग करना है। जैथन गम ये गवार गम का सबसे लोकप्रिय विकल्प है और ये ग्लूटेन फ्री बेकिंग और सॉस में भी बहुत प्रभावी है और इसका अनुपात 1 चम्मच गवार और आधा चम्मच जैथन होता है। लोकल बीन गम जिसे कहते हैं लॉकस्ट बीन गम, ये गवार जैसा ही है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए इसे गर्म करने की आवश्यकता होती है। अक्सर ये आइसक्रीम को मलाईदार बनाने के लिए इसका उपयोग अधिक होता है। तारा गम ये गवार और लोकल बीन के बीच का विकल्प है और स्वाद को बेहतर तरीके से उभारता है। और इसके बाद है कैसिया गम, विशेष रूप से पालतू जानवरों के भोजन में पेट फूड में और पनीर में इसका उपयोग अधिक होता है। ये थे बेसिकली गवार गम के फूड इंडस्ट्री में उपयोग आने वाले। अब हम चर्चा करेंगे गवार सीड की सबसे बड़ी डिमांड जो तेल और गैस उद्योग में होती है, यानी फ्रैकिंग में। इस क्षेत्र में गवार गम की सबसे बड़ी मांग होती है, लेकिन यहाँ विकल्प थोड़े महंगे और जटिल होते हैं। सबसे ज़्यादा जो संशोधित सेल्यूलोज होते हैं जिसे CMC PAC कहते हैं, कार्बोक्सिमेथाइल या सेल्यूलोज का उपयोग ड्रिलिंग फ्लूइड्स में होता है, विशेषकर खारे पानी की स्थिति में जहाँ गवार गम कम प्रभावी होता है। सिंथेटिक पॉलीमर जिसे की बात करें तो ये गवार की कीमतें बहुत अधिक होती हैं, तो कंपनियां सिंथेटिक पॉलीमर्स का उपयोग करती है, हालांकि ये गवार की तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। संशोधित गवार की बात करें तो CMHPG ये पूरी तरह से विकल्प नहीं है, बल्कि गवार का एक उन्नत रूप है जो उच्च तापमान पर बेहतर काम करता है।
और तीसरी डिमांड होती है इसमें टेक्सटाइल पेपर उद्योग। इसमें सोडियम एलिगनेट यूज होता है कपड़ा छपाई प्रिंटिंग में, जो गवार का एक मुख्य विकल्प माना जाता है। मॉडिफाइड स्टार्च जो है कागज़ की मजबूती बढ़ाने और कपड़ों की फिनिशिंग के लिए सस्ता विकल्प है। सीएमसी टेक्सटाइल छपाई में इसका व्यापक उपयोग गवार के स्थान पर किया जाता है। तो ये थे एक इंडस्ट्री वाइज विकल्प, लेकिन जब तक इनकी कीमतों के बारे में आप नहीं आइडिया लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि गवार के विकल्प ये नहीं हो सकते, क्योंकि आज भी गवार गम विश्व में सबसे सस्ता और प्राकृतिक और नेचुरल माना जाता है। इसकी कीमतों के बारे में जब तक आप नहीं समझेंगे आप ये पूरी कहानी समझ नहीं पाएंगे, और लोग आपको डराते रहेंगे कि गवार गम के दाम बढ़ेंगे तो वैकल्पिक अल्टरनेट ऑप्शन आ जाएंगे। आइए जानते हैं इनकी कीमतों के बारे में। दोस्तों, गवार गम की प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि एक निश्चित स्तर के बाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विशेषकर अमेरिका और यूरोप दूसरे विकल्पों पर स्विच करने लगते हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर निर्यात स्तर पर जब तक गवार गम के दाम 1800 से $2000 प्रति मैट्रिक टन फ्री ऑन बोर्ड की सीमा के में नहीं या उससे ऊपर जाते हैं तो वो ब्रेक इवन पॉइंट माना जाता है। उससे पहले अमेरिका या यूरोप गवार गम से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि गवार गम की क्वालिटी नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल के वजह से गवार गम उनकी पहली पसंद होती है। और यदि हम जैथन गम की बात करें तो जैथन गम आमतौर से गवार से 2 से 3 गुना महंगा होता है। अगर गवार की कीमत $2200 प्रति मैट्रिक टन के पार जाती है तो फूड कंपनियां जैथन गम को प्राथमिकता देने लगती है, क्योंकि इसकी स्थिरता बेहतर है, लेकिन कीमत भी 2.5 गुना ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं, जो कि तेल और गैस उद्योग में फ्रैकिंग में इसका उपयोग होता है। और गवार गम के दाम फिर मैं कहता हूं कि $2000 प्रति मैट्रिक टन के ऊपर टिकेंगे तो ऑयल कंपनी लंबी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स और सिंथेटिक विकल्पों में जाती है। और इसके भी भाव हम अभी आपको शेयर करते हैं। यदि भारतीय रुपए के अंदर हम बात करें तो गवार गम अभी भी 105 से 110 रुपये प्रति किलो है। जैथन गम के दाम 250 से 450 रुपये प्रति किलो माने जाते हैं। लोकल बीन गम जिसे एलबीजी कहते हैं 750 से 900 रुपये, यानी 7 से 9 गुना। मॉडिफाइड स्टार्च की बात करें तो वो काफ़ी सस्ता है, 45 से 65 रुपये, जो कि प्रिंटिंग और कागज़ में काम आता है। सिंथेटिक पॉलीमर के भाव जिसे HAPM कहते हैं उसके दाम $1.8 से $2.5 पर केजी है। और इसको इंडियन रुपी के अंदर कैलकुलेट करें, यदि डॉलर को यदि हम 90 रुपये भी माने तो उसके दाम भी 200 से 250 रुपये प्रति केजी है। तो कुल मिलाकर अब मौजूदा समय के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए गवार गम सबसे सस्ता प्राकृतिक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, और इसका आसपास कोई दूसरा नहीं कोई कॉम्पिटिटिव है। कंपटीशन इसका किसी से नहीं है जब तक ये भाव $2200 से ऊपर नहीं जाए। तो कुल मिलाकर आपको समझ आ गया होगा कि वर्तमान में गवार गम अपनी सेफ्टी बाइंग रेंज में है, और 10 से 11,500 रुपये के बीच की जो ये भाव है, ये अंतर्राष्ट्रीय खरीदार जिसमें अमेरिका, रूस, चीन गवार गम को ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जैथन गम के मुकाबले 60% सस्ता है। 12,500 रुपये से ऊपर के औद्योगिक खरीदार जिसमें फ्रैकिंग या टेक्सटाइल विकल्पों की तलाश करते हैं, और 14,000 के लेवल पे यदि गवार गम जाती है और इस स्तर पर मास लेवल पर विकल्पों का उपयोग शुरू होता है, जिससे गवार गम की मांगों में गिरावट होती है। तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में के बायर्स के पास कोई रास्ता नहीं है भारतीय गम के खरीदारी के अलावा, क्योंकि विकल्प बहुत महंगे हैं। फिलहाल बाजार बुलिश तेजी में है, क्योंकि विकल्प अभी भी गवार के मुकाबले काफ़ी महंगे हैं। साल 2026 में गवार गम के दाम 10,675 की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक लीडर के रूप में देख रहे हैं, जब तक वहां जैथन गम की कीमतें 300 रुपये के ऊपर हो गई है। गवार के लिए ये जोखिम कम की बात मानी जा रही है। सबसे ज़्यादा खतरा गवार गम को HAPM यानी सिंथेटिक फाइबर से होता है,
सिंथेटिक, तो उसके भाव इंडस्ट्रियल ग्रेड के अंतर्राष्ट्रीय कीमत गवार गम की $1.25 से $1.35 है और भारतीय मुद्रा में ये 105 से 115 होती है, जबकि स्टैंडर्ड HAPM 2.20 से $2.80 प्रति केजी है और इसके दाम 185 से 235 रुपये प्रति किलो हैं। और प्रीमियम क्वालिटी का HAPM हाई टेम्परेचर वाला $3.5 से $4.5 है, जिसकी कीमत 295 से 280 रुपये आती है। और तो कुल मिलाकर गवार गम का सेफ जोन 100 रुपये से 130 रुपये प्रति किलो है। जब तक इस रेंज में है तब तक वो सेफ जोन में मानी जानी चाहिए। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान से समझ भी लें, पॉइंट बिंदु को समय पे मुनाफा वसूली करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उच्चतम स्तर के ऊपर एंट्री हमेशा परेशानी का सबब बन सकती है। खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।